बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने श्रीनगर में G20 इजलास मुनक्किद करने के भारतीय फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। दफ्तर खारजा ने श्रीनगर और लेह में उमूर नौजवानान पर दीगर 2 शेड्यूल्ड इजलास को भी परेशान कुन करार दे दिया है। दफ्तर खारजा ने बयान में भारतीय फैसले की मजम्मत करते हुए इस फैसले को सलामती काउंसिल की करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ऐसे इक़दामात से कश्मीर में होने वाले मज़ालिम से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। कश्मीर में G20 इजलास रखकर भारत ने एक बार फिर यह जाहिर किया है कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर काम करने से कासिर है। और अब आपको बताएं कि अमरीकी अफवाज की सरगर्मियों से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात पेंटागन से लीक हो गई। हसास दस्तावेजात में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक और रूस यूक्रेन जंग से मुताल्लिक मालूमात मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साद अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन से इंतहाई हसास दस्तावेजात के अफशा को अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी लीक तस्वुर किया जा रहा है। खुफिया दस्तावेजात की अफशा उस वक्त हुई जब अमरीका और यूक्रेन रूस के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेजात का ऐसे अहम वक्त पर लीक होना यूक्रेन अमरीका ताल्लुकात में पेचीदगी का बाइस बन सकता है। इब्तदा में लीक की गई दस्तावेज यूक्रेन जंग से मुतालिक अमरीकी जायजों पर मुश्तमिल थी, जिसमें दोनों तरफ होने वाली हलाकतों का तखमीना और मुस्तकबिल में यूक्रेन की जंगी जरूरियात का जायजा शामिल था। ताज़ा तरीन लीक्स में अमरीका की जानिब से सिफारती इत्तहादियों बशमूल जनूबी कोरिया, इसराइल और यूक्रेन से मुतालिक खुफिया मालूमात जमा करने की इत्तलात सामने आई हैं। हसास दस्तावेजात के मुताबिक अमरीका यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जासूसी करता रहा है। दस्तावेजात में आला जनूबी कोरियन हुक्काम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात भी मौजूद हैं। दस्तावेजात में रूस में मौजूद वसी अमरीकी इंटेलिजेंस नेटवर्क का भी जिक्र किया गया। दस्तावेजात से पता चलता है कि अमेरिका यूक्रेन जंग में रूसी हिकमत अमली को रोकने में कामयाब रहा। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका को मालूम था कि रूस यूक्रेन में कब और किन पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस, रेल रोड और पुलों को निशाना बनाएगा। हसास दस्तावेजात के अफशा पर मुख्तलिफ ममालिक का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। यूक्रेन ने दस्तावेजात को जाली करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ताहम जराये का कहना है कि यूक्रेन हुकूमत ने अमरीकी हुकाम से वाक़े पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। रूस के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि लीक ने सदर बाइडन की यूक्रेनी पॉलिसी पर अंदरूनी इख्तलाफात को बेनकाब किया। दस्तावेजात यूक्रेन जंग में अमरीका की मदाखलत का खुला सबूत है। जनूबी कोरिया ने कहा कि वो इस मामले पर अमरीका से बात करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के महकमे खारजा और तिजारत का कहना है कि वो वाक़े से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। पंजाब में इंतखाबात कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फरहमी से मुतालिक आज रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट चैम्बर में जमा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पंजाब इलेक्शन के इनेकाद के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब हुक्म जारी करने का इंदिया दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए PTI रहनुमा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी है। गवर्नर ने पहले 28 मई की तारीख का ऐलान किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे नोटिफाई नहीं किया। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये दरख्वास्त जो है वो मुश्ताक गनी जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर है उन्होंने दायर करवाई है। इस रिट के अंदर जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनका सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हाई कोर्ट जो है वो इस इलेक्शन कमीशन को इस फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाए। और दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि अगर तो माशी बहरान या सिक्योरिटी का कोई बहाना बनाकर इंतखाबात मुलतवी करवाने की अगर हुकूमत कुछ करती है तो उसके अंदर भी अदालत जो है वो डायरेक्शन से और ये कहे कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात किसी भी सूरत करवाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने के लिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इन्हें मखलूद हुकूमत के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाए आज 1 साल हो रहा है। ये बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का वक्त रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि इमरान नियाज़ी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग बेमिसाल थी। अदम एतमाद के वोट की मंजूरी के बाद PDM इक़्तिदार में आई। तकरीबन तमाम सियासी क़ुव्वतों ने पार्लियामेंट के फोरम पर गैर मकबूल हुकूमत को बज़रिया वोट बाहर निकाला। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुश्तरका कौमी मकासद के लिए सियासी जमातों का इकट्ठा होना मुल्क के सियासी इर्तिका में अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कोयटा के नवाही इलाके कुछ लाख में मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। ऑपरेशन के दौरान एक मुबैना मुलजिम हलाक हो गया। कुछ लाख में पुलिस ने मुबैना मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। एक मुबैना मुलजिम फायरिंग के तबादले में मारा गया। कुछ लाख में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। इलाके में सर्चिंग और स्वीपिंग का अमल जारी है। रहीम यार खान के करीब कच्चे के इलाके में पहली बार हीट मैप के मुताबिक पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। IG पंजाब उस्मान अनवर की जेर निगरानी पुलिस के ताज़ा दम दस्ते पेशकदमी कर रहे हैं। अब तक एक खतरनाक डाकू हलाक और 6 गिरफ्तार किए गए हैं। एक और सैकड़ों एकड़ रकबा सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर कराया जा चुका है। रहीम यार खान पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन में CDD स्पेशल ब्रांच और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की मुआवनत भी हासिल है। सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर करके मुजरिमों की कमीगाहें मिसमार और नजर आतिश कर दी गई हैं। इलाके में पुलिस चौकियों को जदीद ऑपरेशनल वसाइल की फराहमी से मजबूत भी किया जा रहा है। कराची के इलाके मौसमियात से लापता होने वाले बच्चों और खवातीन के मामले को पुलिस ने मशकूक करार दे दिया है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, हमारी SSP ईस्ट से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया कि ये मामला काफी हद तक मशकूक है। 4 रोज कबल जो है वो एक दरखास्त थाने में जमा करवाई गई और उसमें ये बताया गया कि 2 बच्चे जो है वो लापता हुए हैं। तमाम जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि 2 खवातीन भी जो है वो लापता हुई हैं। इन बच्चों की एक वालदा है और एक भाभी हैं। वो दोनों खवातीन लापता हुई हैं और साथ साथ ये दोनों बच्चे भी। ताहम इस हवाले से अब पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन अहले खाना के बयानात के लिए जब उनको बुलाया जा रहा है तो वो थाने नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से मामला मजीद मशकूक नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तलबी के मामले से मुतालिक अपडेट यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हाई कोर्ट में पेश होकर माफ़ी मांग ली है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट का फुल बेंच यहाँ बैठा हुआ था। बड़ी रश था, बहुत पुरहुजूम यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई थी। तो कोर्ट ने सबसे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के 3 मुतनाज़े क्लिप्स जो हैं वो दिखाए और उसके बाद कोर्ट ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आप सिर्फ वो बात करेंगे जो आपसे पूछा जाएगा। तो वज़ीर आज़म ने बगैर कुछ कहे सबसे पहले खड़े होकर ये कहा कि मैं अगर मेरी किसी लफ्ज़ से या मेरी किसी बात से कोर्ट की जो है वो दिल आजारी हुई है तो मैं उसके ऊपर गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। लेकिन अदालत ने उस पर कहा कि पहले आपसे हम पूछते हैं कुछ सवालात जो हैं वो आपको देने। फिर उसके बाद अदालत ने पहले तो उस वीडियो की तस्दीक चाहिए कि क्या ये वही वीडियो है जो जिसमें आपने कहा। तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कहा और 3 मरतबा वज़ीर आज़म ने जो वो माफी मांगी और अदालत ने इस वक्त ये कहा है कि आप जाइए, क्योंकि अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म को पेश कर दिया गया है। वज़ीर आज़म वहाँ पहुंचे तो उसके बाद दोबारा अदालत में तलब किया है कि 1 बजे वो दोबारा हाई कोर्ट में आए और इस मामले को जो है इसका आगे प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद बाकायदा वज़ीर आज़म को शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। स्टूडियो बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान और कलअदम TTP फासला चाहते हैं। इस्लामाबाद के काबुल में हुक्मरान तालिबान रहनुमाओं से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा कि अफगान तालिबान हुक्काम पाकिस्तान पर हमलों में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने में कामयाब नहीं हुए। कलअदम TTP आज भी पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। DG ISI के हमरा अफगानिस्तान के 1 माह पहले दौरे में यह मामला ज़ेर बहस आया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान ने इस मसले से
से निपटने के अज़म का इजहार किया था। तालिबान का कहना था वो अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कल अदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और उनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी। कल अदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। इमरान खान अपने पूरे सियासी कैरियर में इशारा देते रहे हैं कि वो तालिबान के नजरियाती तौर पर हामी हैं। कल अदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। कल अदम TTP के लोगों के पास अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर छोड़े हुए जदीद आलात भी मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि भारत तालिबान की आज भी मदद कर रहा है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि जिला रावलपिंडी में मुफ्त आटे के मराकज़ पर रश कम होने लगा है। जिले भर में 4,80,000 मुस्तहिक खानदानों में 14.5 लाख बैग तकसीम हो चुके हैं। ये तकसीम होने हैं जिनमें से अब तक 10 लाख से ज़ायद बैग तकसीम किए गए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। जी, रावलपिंडी में मुफ्त आटे की तकसीम बिलातातुल जारी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मोती महल के इलाके में कायम एक मुफ्त आटे के मरकज़ में। रमज़ान मुबारक के आगाज़ में जो लंबी कतारें और रश हमें नज़र आ रहा था, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो चुकी है। ज़िला रावलपिंडी में 4,80,000 मुस्तहिक ख़ानदानों में 14.5 लाख मुफ्त आटे के बैग तकसीम होने थे, जिसमें से अभी तक 10 लाख के करीब बैग तकसीम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि 25 रमज़ान मुबारक तक मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। अगर इसमें मज़ीद कुछ दिनों का इजाफा करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। बात करते हैं चीनी की बढ़ती कीमत की। कराची में भी चीनी की बढ़ती कीमतें अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। बाज़ारों में चीनी किन दामों पर फ़रोख्त की जा रही है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम से, जो हमें एम्प्रेस मार्केट से रिपोर्ट करेंगी। मैं इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और एम्प्रेस मार्केट में भी जो चीनी रिटेल प्राइस पर दी जा रही है वो 125 से लेके 130 है, जबकि अगर हम होलसेल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी ज़्यादा फर्क नहीं है। 118 तक जो चीनी है वो फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदारों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ये पीछे से ही जो है वो चीनी की कीमतें हैं जो ज़्यादा कर दी जाती हैं। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं, लिहाजा रोज़मर्रा की जो तमाम तर चीज़ें हैं, जो ख़रीदारी है, उनमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। जो पहले थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता था, इस वक्त कोई चटनी रोटी भी नहीं खा सकता। इतना महंगाई है। आप देखें, चीनी 70 रुपए थी, फिर 91 हुई, 90 हुई और अब 100 से अबव है। तो शहरियों की हुकूमत से अपील है कि ख़ास तौर पर ये जो त्यौहार हैं इनमें जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाए और आवाम के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाए। जी, वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। कराची के करीब बहेरा अरब में कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ज़ेर असर आसमान पर बिखरे बिखरे हसीन बादल मौसम की शिद्दत कम कर रहे हैं। आज तेज़ समुद्री हवाएं भी चलती रहेंगी, जबकि कराची के मज़ाफ़ात में मकामी सतह पर बनने वाले बादल हल्की बारिश का बायस बन सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं उनीबा ज़मीर शाह से। कराची के आसमान पर आज आपको बिखरे बिखरे हसीन बादल नज़र आते रहेंगे, जबकि समुद्री हवाएं भी अच्छी रफ्तार से चलेंगी। 20 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि एक कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन कराची के करीब बहर अरब में मौजूद है, जिसके ज़ेर असर कराची के मज़ाफ़ात में आज बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार ये भी पेशन गोई कर रहे हैं कि कल तक ये कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे मज़ीद सिंध की जानिब बढ़ जाएगी और 2 से 3 रोज़ तक सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर मकामी सतह पर बादल बनने का अमल जारी रहेगा और हल्की से मुतदिल बारिश होगी। इस दौरान कराची में भी, जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिश का इम्कान रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों तक कराची में मौसम कुछ मुतदिल रहेगा और माहिरीन मौसम ये भी पेशन गोई कर रहे हैं कि ईद के दिनों में भी कराची में मौसम मुतदिल रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गर्म और खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गर्म और खुश्क मौसम बदस्तूर बरकरार है। हवाएं भी नहीं चल रही, जिसकी वजह से गर्मी की शिदत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो सकता है। ताहम 15 अप्रैल की शब मगरबी हवाएं खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे मौसम की सूरत हाल तब्दील हो सकती है। मगरबी हवाओं की वजह से बारिश और हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत
37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 70% है। जी, पाकिस्तान में 7वीं खाना मरदमशुमारी का अमल जारी है। सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अमल मुकम्मल नहीं हो सका। कराची में 95% अमल मुकम्मल है, जबकि इदारा शुमारियात ने 15 अप्रैल तक मरदमशुमारी में तोसी कर दी है। अब तक की गिनती के मुताबिक कराची की आबादी 2017 की मरदमशुमारी से भी कम बताई जा रही है। मजीद जानते हैं अब्दुल वली की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जारी 7वीं खाना मरदमशुमारी का अमल जारी है। सूबा सिंध के वहाँ शहरों में अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी में 15 अप्रैल तक मजीद तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी का 95% अमल हो चुका। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध मुनव्वर अली घंगरो ने बताया कि कराची से शिकायत मौसूल हुई है, उस पर दोबारा टीमें काम कर रही है। कराची का काम थोड़ा डिले भी हुआ था और कराची के उसमें थोड़ी सी क्यूरीज भी आई हुई हैं, उसको हम रीवेरीफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र में कराची की पॉपुलेशन कुछ कम आई हुई है और हम लोगों ने उसके जो है ना 2-3 दिन पहले जो है ना हमारे चीफ साहब भी यहाँ पे आए हुए थे और हम लोगों ने ख़ुद भी जो है ना कुछ स्पॉट चेकिंग की हैं जिसमें कुछ एनॉमलीज नज़र आई हैं, तो उनको हम दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक सिंध की कुल आबादी अब तक 4 करोड़ 85 लाख से ज़ायद शुमार की गई। कराची डिवीज़न की आबादी अब तक 1 करोड़ 39 लाख से ज़ायद शुमार हुई है, जो कि नामुकम्मल है, जबकि हैदराबाद डिवीज़न 1 करोड़ 10 लाख, लाड़काना डिवीज़न 71 लाख और महफूज खास डिवीज़न 46 लाख से ज़ायद शुमार की गई है। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न की आबादी 56 लाख और सक्कर डिवीज़न की आबादी 60 लाख से ज़ायद शुमार की गई है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहले भी ब्रीफ किया है कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, उसके शुरू से लेकर आखिर तक क्या मराहिल होंगे, तो आगे जाकर भी जो है ना तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग दी जाएगी। वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंडिविजुअल को बुला के जो है किया जाए, और वो प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए या किसी और तरीके से ज़रूर उनको जो है ना हम पहले अनाउंस करने से पहले इंटीमेट करेंगे पॉपुलेशन को। सेंसस हुकाम का बताना है कि वफाकी हुकूमत को डेटा 30 अप्रैल तक अरसाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन नासिर अली के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़, कराची।